वरुण, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और इस हादसे की बड़ी वजह सामने क्या निकल कर आ रही है? देखिए, दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए कल, और ये कहा गया कि दो लोगों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी अगले 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपेगी और ये देखेगी कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन ये बात तय है विपनेश, जिस तरीके से विनय लगातार समझाने की कोशिश भी कर रहे थे और जो तस्वीरें भी समझाती हैं। देखिए, हाईटेक तरीके से इंस्टीट्यूट को बनाया गया है, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स कंडीशंस को कहीं ना कहीं दरकिनार करा, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने। अगर फायर नॉर्म्स ही कहते हैं कि अगर आप किसी जगह पर कोई बेसमेंट बनाते हैं तो पहली बात तो बेसमेंट में आपको परमिशंस लेनी पड़ती है कि क्या वाकई वहाँ पर आप लाइब्रेरी चला सकते हैं। बेसमेंट के लिए भी अलग अलग तरीके से दिल्ली के सरकार के या दिल्ली के नियम है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये समझाना पड़ता है कि एक तो वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो इनलीगल हो। दूसरी बात ये कि बेसमेंट को अधिकतर दिल्ली में गाड़ी पार्किंग के लिए यूज़ करने की परमिशन दी गई है। आप वहाँ पर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और लाइब्रेरी चला रहे हैं, वहाँ पर बाकायदा जो है टेस्टिंग होती है, टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, तो एक्सेस बच्चों का आना जाना एक ही जगह हो रहा है। आने जाने का रास्ता केवल एक, यानी कि अगर आप जाएंगे तो केवल एक ही जीने से जाएंगे, लौट के आएंगे तो एक ही जीने से लौट के आएंगे, दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत सवाल खड़े करने वाली बात है, अपने आप में भी ये समझाने वाली बात है कि किस तरीके से तमाम नियमों को ताक पर रखकर लगातार जो है वो इस प्रकार की कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। हालांकि एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। ये देखा जाएगा किसकी कमी है किसकी नहीं है। बहुत सारे सवाल अभी हैं जो क्लियर हो पाएंगे। क्या वाकई सीवेज लाइन टूटी, क्या वाकई सड़क का पानी नीचे गया, उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ, ये जांच रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या चीज़ें हो पाई क्या नहीं हो पाई। लेकिन आक्रोश जो है छात्रों का वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कोचिंग सेंटर है और सामने की तरफ तमाम छात्र आपको नज़र आ रहे होंगे जो इस समय न्याय की डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां बनी उसके बाद जो लोग भी दोषी हैं उनको सज़ा देनी बेहद ज़रूरी है। ये जांच के बाद क्लियर किया जाए कि आखिर जिसकी जिम्मेदारी हो वो ये बताए कि आखिर अब जो परिस्थितियां बनी हैं जिम्मेदारी कौन लेगा। ये भी कहा गया, कल से आपने जैसे विनय बताए थे कि लगातार पॉलिटिकली यहाँ पर लोग जो हैं वो एक्टिव भी हो गए हैं, तमाम नेता यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, दोषारोपण शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि एमसीडी की गलती, दिल्ली सरकार की गलती, बीजेपी के कल जो है वो सांसद भी यहाँ पर पहुँची बासुरी स्वराज। तो एक के बाद एक आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन हाँ, छात्रों में गुस्सा ये आप देख सकते हैं। ज़रा सड़क पे बैठे हुए तमाम छात्र इस समय आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए ज़रा गुस्से में तमाम छात्र। कोई चश्मदीद वहां पर छात्र मौजूद है जो इस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल वरुण, कुछ छात्र यहाँ पर यहीं पढ़ते हैं आप? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। ये जो कोचिंग सेंटर है कितना पुराना है और कभी बेसमेंट में जाने की स्थिति बनी? कभी आप गए इस कोचिंग सेंटर के अंदर? नहीं गए। नहीं गए। कल के हालात क्या थे? कितने कितने फुट पानी था यहाँ पर? यहाँ इधर तक पानी था, कमर तक पानी था। हाँ। और ये कितने घंटे रहा यहाँ पर? करीब 4-5 घंटे बाद में हाँ। और जब पानी बेसमेंट की तरफ गया, लोग कह रहे हैं गाड़ी तेजी से आई, बेसमेंट की तरफ पानी चला गया सारा, तो उसके बाद क्या रोड से पानी कम हुआ था उस समय? रोड पे पानी था, बाद में टीम आई, उन्होंने मोटर से पानी निकाले, फिर अंदर से पानी निकाले। यहाँ छात्र भी बहुत ज़्यादा बातचीत मीडिया से करने को तैयार इसलिए नहीं हो रहे। उनका कहना है कि हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। हम चाहते हैं कि जिन छात्रों की इस पूरे मामले में क्षति हुई है उनको परिवार को हिस्सा मिले, उनके परिवार को कहीं ना कहीं जो है संतोष तभी मिल पाएगा जब उनको इंसाफ मिल पाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम छात्र आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जो गुस्से में भी हैं, आक्रोश में भी हैं, लगातार कह रहे हैं वी वांट जस्टिस, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए दरकार कर रहे हैं। कल रात से तमाम छात्र आपको यहाँ पर जुटते नज़र आ रहे हैं। मुखर्जी नगर के छात्र भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं, राजेंद्र नगर जो तमाम, ये पूरा एक हब है विपनेश। और ये हब इसलिए भी है कि देश के तमाम कोने कोने से कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ से बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँचते। यहाँ पर आईएएस की कोचिंग चलती हैं, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग सेंटर्स हैं तमाम, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के वादे किए जाते हैं। लेकिन उन तमाम वादों को दरकिनार तब कर दिया जाता है जब आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बड़ा बना देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी नॉर्म्स को इतना ख़राब कर देते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो निकलने की जगह तक छात्रों के पास नहीं होती। एक जगह निकासी की होती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर आप सोचिए तो बेसमेंट पर इस तरीके से सिक्योरिटी टर्म्स होने चाहिए। जो नॉर्म्स है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक एग्ज़िट
और एक एंट्री पॉइंट तो अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा ये देखा जाता है कि कहीं भी आप जो हैं वो थंब इम्प्रेशन के साथ एंट्री नहीं करेंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि बेसमेंट को केवल गाड़ी पार्किंग के लिए यूज़ करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन वहाँ अगर अंदर लाइब्रेरी चल रही है तो क्या उसकी परमिशन ली गई थी, क्या एनओसी थी? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं विपनेश जो थोड़े दिनों में साफ ज़रूर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि तमाम छात्र इस समय जितने नज़र आ रहे हैं, जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, सबके चेहरे पर आक्रोश आपको साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा, जो समझाने के लिए काफ़ी है कि ये छात्र चाहते हैं कि इंसाफ मिले, ये छात्र चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये छात्र ये चाहते हैं कि चाहे बात पॉलिटिकली ज़रूर इस चीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सबको कोई मतलब नहीं। ये मीडिया से बात करने को भी ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं। इनका यही मानना है। यहीं रहते हैं भैया? कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप? नेक्स्ट है ये। अच्छा, इसमें कभी जाना हुआ? क्या क्यों बाइट दे रहे हो? वाई? अच्छा, मैं इंसाफ आप लोग मांग रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इंसाफ की आप डिमांड कर रहे हैं। आपको लगता है जो भी चीज़ें हों बहुत जल्द से जल्द जांच क्लियर हो, बहुत जल्द से चीज़ें सामने निकल के आएँ? आई डोंट नो। आप यहीं पढ़ते थे? सर देखिए, मैं यहाँ पढ़ता नहीं हूँ, बच्चे बहुत दर्द में हैं और यहाँ जो हुआ है वो हादसा जो है एकदम अंदर से दिल तोड़ने वाला है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कल रात से इन बच्चों के साथ हूँ, इनकी मानसिक स्थिति समझ रहा हूँ। आप देखिए, कोई भी बच्चा मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी बार हमने कंप्लेंट की थी, एमसीडी को भी कंप्लेंट की गई कि यहाँ पे इस तरीके के कोचिंग माफियाज बिजनेस कर रहे हैं। लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जा रही है जो किसी परमिशन के बिना चल रही थी, और कैसे कल 3 लोगों की मौत हो गई। 4 दिन पहले सेम ऐसा हादसा पटेल नगर में होता है। नीलेश नामक बच्चा प्रीलिमिनरी फर्स्ट अपना क्लियर करता है, मेंस की तैयारी कर रहा था, पानी के गड्ढे से बचने के लिए वो जाके खड़ा होता है एक गेट के पास। और आप बताइए 4 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या राव आईएएस का जो वेद गुप्ता है ऑनर, क्या उस पर एफआईआर होगी? क्या उस पर 302 का मुकदमा होगा? क्या एमसीडी पे मुकदमा होगा जिनने इनको परमिशन दी? क्या आतिशी? आपके छात्रों से जब बात हो रही थी तो छात्रों को क्या कहना है कि जो अंदर जाने का रास्ता है वो एक है, अंदर जो बेसमेंट की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर क्या थंब इम्प्रेशन के साथ एंट्री हो रही है? उनने ये बताया, यहाँ पे जब कुछ पुलिसकर्मी थे, मेरी उनसे भी बात हुई, उनने का जब हम आए तो कम से कम 20 लोग थे और बच्चे निकल भी जाते, पर बच्चों ने गलती ये की कि वो अपना सामान और अपने कॉपी किताब उठाने लगे और सडनली पानी बहुत ज़्यादा आ गया और इसमें कम से कम 14-15 बच्चे तो निकल गए, बट 3-4 जो बच्चे थे वो नहीं निकल। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं गौतम नगर रहता हूँ, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया नाम है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ऐसे मुद्दों पे हमेशा बच्चों के साथ। तो यही स्थिति है विपनेश, आप देखेंगे तो आक्रोश, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छात्र किसी मीडिया कर्मी से बात करने को तैयार नहीं है। छात्र किसी से इसलिए बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका बार बार कहना है कि हमने 100 बार कंप्लेंट करी, 100 बार नगर निगम में जाकर हमने इस बात को रखा कि यहाँ पर सीवेज लाइन जो है वो बंद है। हमने ये समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर ज़रा सी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो जाते हैं और उसकी का एक नतीजा ये रहा कि एक बड़े कोचिंग सेंटर में, ज़रा तस्वीर देखिए, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो किस तरीके से हाईटेक तरीके से बनाया गया है, शीशे का पूरा शोरूम टाइप का इसे डेवलप किया गया है। लेकिन असल तस्वीर ये है कि सिक्योरिटी टर्म्स नॉर्म्स के हिसाब से ये पूरी बिल्डिंग जो है वो आपको केवल बेकार नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की परमिशन, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने रूल्स और रेगुलेशन को मैं जानता हूँ दिल्ली सरकार के अंदर, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी परमिशन नहीं दी जाती जिसमें साफ तौर पे आपको लाइब्रेरी बेसमेंट में बनाने को दी जाए। और अगर परमिशन दी जा रही है तो उसके लिए तमाम एनओसीज होती हैं जो नगर निगम से मिलती हैं, जो फायर डिपार्टमेंट से मिलती हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड से मिलती हैं, क्योंकि बेसमेंट से ही जो है वो सीवरेज लाइन जाती है। और अगर वहाँ पर आप इस प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए दिल्ली जल बोर्ड की परमिशन लेना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई परमिशन लिए बिना या ली गई है तो उसकी स्थिति क्या है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के बाद क्लियर हो पाएंगी। सीधे तौर पर आतिशी जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2 जो सदस्य कमेटी है वो बना दी गई है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले पे आज करीब 2 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर सीधे तौर पे कहा है कि आप इस पूरे मामले की जांच करें, जो भी स्थिति बने वो क्लियर की जाए। 2 बजे मीटिंग में क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या स्थिति रही, अब तक क्या जांच में निकल के सामने आया। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है, ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं या जो यहाँ पर ऑनर्स हैं या जो मालिक हैं, उन्होंने जो स्थिति बनाई उसके पीछे कारण क्या रहा, कल जो हादसा हुआ उसके पीछे कारण क्या रहा। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं विपनेश जो अब सामने निकल के आएंगे तो बेहद चौंकाने वाले भी हैं।
विनय और वरुण दोनों को आपने सुना। लापरवाही मात्र इसी सेंटर की नहीं है, तकरीबन वहां जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो इसी तरीके से सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार रखकर चला रहे हैं और जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। खतरा लगातार मंडरा रहा है लेकिन किसी का ध्यान नहीं। इस हादसा हुआ है तो सब कह रहे हैं कि जांच करेंगे, एक्शन लेंगे।